तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से सभी नेवी एसएसआर और एमआर एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एसएसआर और एमआर दोनों के एग्जाम डन हो चुके हैं। अब लगातार प्रश्न कंटिन्यू है आपका। पहला कि सर आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा, और रिजल्ट के साथ साथ ऑब्वियसली आप अपने कट ऑफ को भी बेहतर ढंग से जानना चाह रहे होंगे कि स्टेज 1 का कट ऑफ क्या जाएगा, और एग्जैक्टली हमें फेज 2 का अवसर कब मिलेगा, फेज 2 की प्रक्रिया कब हमारी डन हो जाएगी सर, और फाइनली हमारा मेडिकल प्रक्रिया के लिए कितना समय मिलेगा, और फाइनली हमारी ज्वाइनिंग कब है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको इसी एक वीडियो में सारे प्रश्नों का बिल्कुल जवाब बेहतर ढंग से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी के साथ और एक एक सेगमेंट को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेवी एसएसआर और एमआर का जो एग्जाम हुआ, जैसा आपको पता ही है कि 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का आपका शेड्यूल रहा और एग्जाम उसी समय डन किया गया। पेपर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पिछले पेपर के बजाय इस पेपर में बदलाव देखने को मिला। इस बार पेपर क्वेश्चन जो रहे वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, और इनको हार्ड वर्ड तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट हाँ थोड़े क्वेश्चन लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे, तो टाइम टेकिंग तो हो ही गया और समय लगेगा। तो लाजमी सी बात है कि पार्टिसिपेशन उसके हिसाब से गिर जाएगा। कुछ बच्चों ने कहा भी कि सर पेपर थोड़ा सा टफ भी रहा, कह सकते हैं कुछ पाली में ये चीज़ देखने को यहाँ पर मिले है। अब अहम यह है कि सर आखिर हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा स्कोर सर इतना जा रहा है। तो चलिए इस बात को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना स्कोर आप मेंशन करिए। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर जवाब आपको इस चीज़ को लेकर के मिले। बट साथ ही साथ अब आता है सबसे पहला सवाल कि आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा। चलिए नोटिफिकेशन को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। नोटिफिकेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें क्लियरली लिखा जाता है कि रिजल्ट जो होगा आपका 30 दिन के भीतर जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर लास्ट भी शेड्यूल को हम पूरी तरह से देखें तो आपका एग्जाम जो हुआ था वो एग्जैक्टली आपका 9 फरवरी तक हुआ था, जिसका रिजल्ट 27 मार्च को आया। अगर उसमें हम दिन कैलकुलेट करें तो अराउंड 40 डेज से भी ज़्यादा का समय लग गया उस रिजल्ट को अनाउंस होने पे। अब उस दृष्टिकोण से अगर यहाँ देखने की कोशिश करो मेरे बच्चा, तो 12 जुलाई तक आपका एग्जाम गया है। अगर 30 दिन भी आप मोटा मोटा जोड़ लेते हैं तो आप 12 अगस्त तो मान के ही चलिए। दैट मीन आप ये मान के चल सकते हैं कि जो रिजल्ट आपका होगा वो थर्ड वीक जाएगा ही जाएगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और नेवी के भी इंटरनल यही फीडबैक है कि जो आपका रिजल्ट होगा वो जो रहेगा सेकंड ना होकर के थर्ड वीक में आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। कि रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली जो अगली फेज होगी वो आपकी फेज 2 की प्रक्रिया होगी। उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं देते लोग, 10 डेज का समय रहता है। दैट मीन हम लोग सितंबर में पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि आपका सितंबर में जो है इन्होंने फेज 2 की प्रक्रिया आपकी डन करनी है। अब इस बीच एक सेक्शनल कट ऑफ को भी लेकर बातचीत चलती है। सेक्शनल कट ऑफ कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जैसे कि लास्ट जो हमने देखा उसमें 2.5 नंबर तक का जो है सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया। तो सेक्शनल कट ऑफ को लेकर टेंशन ना लो, मुझे पता है कि आपने इतना किया है कि 3-4 नंबर आपके हर सेगमेंट में चले गए होंगे, उससे ज़्यादा हाई सेक्शनल कट ऑफ जाने की बात नहीं है। अब सेक्शनल कट ऑफ का उतना वैल्यू नहीं है तो मेन क्या है, तो ओवरऑल वैल्यू है आपके मेन कट ऑफ को लेकर के कि आखिर सर मेन कट ऑफ को लेकर के आपका क्या नजरिया, चाहे वो मेल कैंडिडेट है या जितने भी हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, दैट हमारे जो बच्चे हैं और जितने भी बच्चियां हैं, सबका ये एनालिसिस है। अब चलो थोड़े स्टेट वाइज अगर पिछला हम एनालिसिस देखें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उड़ीसा की, क्योंकि सेंटर आपका है, आईएनएसटीएल का आपके यहाँ है। तो लास्ट जो देखने को मिला स्टेज 1 का वो 20.25 देखने को मिला। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इस बार बहुत हैवी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी लास्ट टाइम से जो है इस बार कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद ये बात मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम के बजाय जो इस टाइम बच्चों का फोकस है वो काफ़ी लेवल पे इंक्रीज़ किया है, और इंक्रीज़ किया है फोकस और डेडिकेशन। तो लाजमी सी बात है कि अच्छे पार्टिसिपेंट आए, और अच्छे पार्टिसिपेंट्स आए तो थोड़ा सा कट ऑफ में आपको 1-2 नंबर का ग्रोथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उड़ीसा वाले जितने भी बच्चे मेरे हैं वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल अगर आपने बेटा 20 के एबव कर लिया है तो आप अपने आप को श्योर शॉट मान के चलिए इस बार, और आपको बिल्कुल फेज 2 के लिए मौका मिलने वाला है, और ज़बरदस्त तैयारी में उसके लग जाइए। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 24.5 था, तो बिल्कुल यही आंकड़ा फिर से मैं रखना चाहूँगा, यहाँ भी वही रहना है, इसमें कोई चेंज ना आने हैं। उत्तर प्रदेश जैसा आपको पता है कि 30.5, राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ यही देखने को मिला था। तो इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बेटा आपको वाकई में 30 के एबव स्कोर हो रहा है, जितने भी यूपी वाले बच्चे हमारे हैं, और किए हो मेरे शेरों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको स्टेज 2 का पता है कि आंकड़ा आपको ले जाना है 55 एबव, तो आपने उस हिसाब से मेहनत करके इसमें इतना एफर्ट किया हुआ है कि आप 30 या 30 एबव आप स्कोर कर रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं अगर हम बात करें जो है बिहार राज्य की, तो बिहार में भी 28 का कट ऑफ रहा। अगर इसके आसपास हैं तो आप बिल्कुल श्योर शॉट हैं। और बड़ा प्रश्न तो ये होगा ही बच्चों का कि क्या सर जो है जो पिछला कट ऑफ था उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बेटा कम है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को फेज 2 में बुलाना है, क्योंकि फेज 2 में भी बच्चा एग्जाम हो गया ना। आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करिए, केवल फिजिकल नहीं रहा हमारे बच्चा, वहाँ रिटर्न भी हो गया है। तो लाजमी सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर उन्हें कहाँ उतने कैंडिडेट मिल पाएंगे उस स्कोर वाले जिस स्कोर को उन्हें चाहिए। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को रिकॉल करेंगे। तो स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इसके आसपास स्कोर है तो आप श्योर शॉट है। तमिलनाडु की बात कर लें तो 10 नंबर था, इन सब का तो यही रहना है। तेलंगाना की बात कर लूँ तो 10 नंबर था, गोवा की बात कर लूँ तो 18.25 था, ये तो घटेगा ही, बढ़ने के भी चांसेस नहीं है। वहीं बात कर लूँ गुजरात की तो 10 नंबर था, यही रहना है। उत्तराखंड की बात कर लें तो 22.25, यही रहना है। वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो 10 नंबर, आंध्र प्रदेश की बात कर लें 16.5 नंबर देखने को मिला। महाराष्ट्र की बात कर लें तो
स्टेज 1 का 13.25 रहा, तो यही इसी के आसपास महाराष्ट्र में भी आना है। कर्नाटका भी 10 रहा, तो यही आसपास रहेगा। राजस्थान 35 है, इस बार थोड़ा घटने के चांसेस हैं राजस्थान को लेकर के। पंजाब 10 था, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बहरहाल पंजाब का भी यही रहना है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें 10, दिल्ली की बात कर लें 10, झारखंड की बात कर लें 19, तो इसके आसपास अगर आप आ रहे हैं, गुजरात की बात कर लें 10, तो सबका जो रहा है, जैसा रहा है वही रहना है। अब सबसे ज़्यादा अहम यही है कि फेज़ 2 का बेटर स्कोर करना है। और फेज़ 2 का बेटर स्कोर ये सच है कि अलग अलग स्टेट की वहाँ भी कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं गई, हर स्टेट की अपने हिसाब से ही अनुपात में गई हुई हैं। तो बट ये आंकड़ा तो आप दिमाग में रखना ही बच्चा कि जिस भी स्टेट विशेष से आप आ रहे हैं, आप 55 के ऊपर का एक अपना मोटा मोटा आंकड़ा बना के चलिएगा अगर स्टेज 2 की प्रिपरेशन में लगना है। और उसके लिए अभी से एक ग्राउंड बनाना शुरू कर दीजिए। तो रिजल्ट्स क्लियर कर दिया आपको फेज़ 2 की प्रक्रिया भी कब होनी है, सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग शेड्यूल बना रहे हैं, उसी के आसपास आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा और क्लैरिटी के साथ आपको मिल जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, बहुत डिले नहीं करेंगे बच्चा ये। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि जुलाई अगर मैं जोड़ूँ तो 15 दिन इधर हो गया, अगस्त तो पूरा मिल रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आपके पास नहीं है। तो 1.5 महीने का समय है बच्चा, बढ़िया से एक बार लगो यार, फिर से मेहनत करो। और हिम्मत से मेहनत करने वाले बच्चों को मौका मिलता है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सबको मौका मिलने जा रहा है, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, बार बार आप समझिए मेरी बात को। जब सबको मौका मिलने जा रहा है बच्चा, तो मेहनत करके एक बार अच्छा कर देते हैं ना यार, बढ़िया स्कोर कर देते हैं, एक बार कर देते हैं स्कोर। कोई बड़ी बात तो डिमांड नहीं है ना यार। हम 50 के अबव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, 55 के अबव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, 60 के अबव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो अगर मेहनत किया जाए तो 50 से 60% का स्कोर लाया जा सकता है। बस अब अहम ये है कि उस हिसाब से मेहनत हो जाए, उस तरह के क्वेश्चन अप्रोच हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएँ। तो डेट्स आपको क्लियर हो चुकी हैं कि आपके 3rd वीक में रिजल्ट आ रहा है। सितंबर फर्स्ट वीक में आप फिजिकल फेज़ 2 के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 21 दिन का मेडिकल की प्रक्रिया है, बट अक्टूबर लास्ट तक भी ज्वाइनिंग में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो समय इतना मिल जा रहा है कि चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अक्टूबर में ही ज्वाइनिंग आपकी है, तब तक समय मिल रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये समझिए कि पूरा मंथ प्रॉपर ढंग से बिजी रहेगा। और अगला फॉर्म भी जल्द ही अनाउंस कर देंगे, जैसे ही फेज़ 2 की प्रक्रिया आपकी कंटिन्यूएशन में आएगी, उसके जस्ट बाद ही इनको फिर से फॉर्म अनाउंस कर देना है अगले इंटेक के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि देखो, इंटेक पे इंटेक चल रहा है और फेज़ 2 के लिए आप जा रहे हैं। मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद भी मेरी तरफ से आप जा रहे हैं बच्चा। बट अब यही कि फेज़ 2 में सफलता सुनिश्चित हो जाए, और वो तभी होगी बेटा जब ये स्कोर आपका 60% अबव होगा। तो 60% का एक मार्क अपने दिमाग में सेट करिए, उसके हिसाब से मेहनत करना शुरू करिए, उसी हिसाब से आप जो है मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। और मेरे कल से क्लासेस ने ज़बरदस्त आपको ऑनलाइन दे दिया है, इतने रीजनेबल चार्ज में। बेस्ट प्लान है, अगर इससे जुड़ के आपने पढ़ लिया तो सब कमांड कर लोगे और अच्छे से जाके स्कोर कर लोगे। और ऑफलाइन भी ज़बरदस्त हमने शुरू कर दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में आपको बिल्कुल फेज़ 2 की रियल प्रिपरेशन, जिसमें आपका फिजिकल भी कवर कर देंगे बच्चा पूरा, फेज़ 2 की भी तैयारी बढ़िया करा देंगे और मेडिकल भी आपका श्योर शॉर्ट कर देंगे। तो कट ऑफ को लेकर मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अगर इतने के आसपास पहुँच रहे हैं, और सब पहुँचे हैं, मुझे इस बार अच्छे ढंग से ये बात पता है, क्योंकि बच्चों ने शेयर किया मुझसे ये चीज़। और बाकी आपका भी जो स्कोर है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। तो तैयारी में लगना इस समय बहुत ज़रूरी है। नेवी के मेरे जितने लाल है, बहुत कमाल का पैशन है, हर राज्य में इंडियन नेवी को लेकर देखता हूं। तो बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर, और कॉल करके फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और एक रियल प्रिपरेशन करके इस बार आईएनएस चिल्का का सपना पूरा कीजिए। तो मैं गर्व से कहता हूं कि अगर इस बार आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनना है तो आपको एमकेसी का हिस्सा बनना है, और यहाँ हिस्सा बन के आप जरूर, मैं कमिटमेंट और गारंटी देता हूँ कि आप श्योर शॉर्ट इसका सिलेक्शन तय करेंगे। और फिजिकल भी, आपका रिटर्न भी और मेडिकल, तीनों चीज़ें हम आपके कवर कर देंगे। ऑनलाइन के लिए ये चार्जेस हैं और ऑफलाइन के लिए मोस्ट रीजनेबल चार्ज, और टिल द सिलेक्शन हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर, और फटाफट जुड़ करके तैयारी में लग जाइए बिना एक दिन गंवाए हुए, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।